Assalamu alaikum. This is your host Hafiz Muhammad Naveen Mujahid. Today we are going to discuss about मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन के मसल्स के अंदर सबसे पहले जिस हम मसल को डिस्कस करेंगे उसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल होता है ये बल्कि सारा मसल होता है। इसकी 3 ओरिजिन्स होती हैं। कौन कौन सी ओरिजिन होती है? यहाँ पे देखिएगा कि ये जो जगह होती है ये आउटर सरफेस ऑफ द सैक्रम होती है, पहली ओरिजिन जहाँ से होती है। उसके बाद ये क्या चीज़ होती है? ये सैक्रम होती है जहाँ से इसकी दूसरी ओरिजिन होती है, और तीसरी ओरिजिन इसकी कहाँ से होती है? कोकिक्स होती है, और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, 3 यहाँ से जगह से इसकी ओरिजिन हो जाती है, और एक लिगामेंट होता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, अगर आप इतना ज़्यादा नहीं याद कर सकते तो आप इतना याद कर लें, आउटर सरफेस ऑफ इलियम, सैक्रम एंड कोकिक्स, 3 जगह से इसकी ओरिजिन हुई, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे जाके होती है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि ये एक तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट, यहाँ पे वाइटिश कलर के फाइबर्स होते हैं, वाइट कलर के फाइबर्स होते हैं जहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है, जिसको हम इलियोटिबियल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या चीज़ होती है? यहाँ पे ना ये जो आपकी बोन है यहाँ पे क्या चीज़ होती है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है, यहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन होती है। एक तो क्या चीज़ होती है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट होता है। दूसरी क्या जगह होती है? यहाँ पे क्या चीज़ होती है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर होती है, पीछे वाली साइड पे। ठीक है, जहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन होती है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इसको इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, इसने क्या करवाना होता है? इसने एक्सटेंशन करवानी होती है। ठीक है, और लैटरल रोटेशन करवानी होती है। कहाँ पे? हिप जॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये वाले जो फाइबर्स होते हैं इसको बोलते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ये वाले जो वाइट कलर के फाइबर्स हैं इसको बोलते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, और दूसरी इंसर्शन मैंने आपको इसकी बता दी थी जिसका नाम होता है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर। ठीक है, इसके साथ साथ इंफीरियर ग्लूटियल नर्व इसको सप्लाई करती है, ये भी बता दिया था, इसका एक्शन भी बता दिया था। हम जो दूसरा मसल डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होता है ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, ये जो ग्लूटियस मीडियस है ना, ये कहाँ से ओरिजिन लेता है? ये ओरिजिन लेता है आउटर सरफेस ऑफ द इलियम से। ठीक है, सेम ओरिजिन हो गई इसकी। और दूसरी इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही होती है? ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इंसर्शन हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे इंसर्शन होती है? ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो जाती है। ठीक है, इसको नर्व कौन सी सप्लाई करती है? इसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। और इसका एक्शन क्या होता है? इसने क्या करवाना होता है? ये एबडक्शन करवाता है एट द हिप जॉइंट, और ये मीडियल रोटेशन करवाता है। ठीक है, ये मीडियल रोटेशन करवाता है। जो ग्लूटियस मैक्सिमस था वो लैटरल रोटेशन करवाता था, ग्लूटियस मीडियस जो होता है ये मीडियल रोटेशन करवा देता होता है। ठीक है, एट द हिप जॉइंट। इसके बाद जिस मसल को हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम होता है ग्लूटियस मिनिमस। तो ये ग्लूटियस मिनिमस कहाँ से ओरिजिन लेता है? ये भी आउटर सरफेस ऑफ द इलियम से ये ओरिजिन लेता है, और जाके कहाँ पे इंसर्ट हो जाता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, सेम इसकी ओरिजिन इंसर्शन है जिस तरह ग्लूटियस मीडियस की थी। ठीक है, नर्व कौन सी सप्लाई करती है? सेम नर्व सप्लाई करती है, सुपीरियर जो होती है ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, एक्शन क्या होता है? सेम एक्शन होता है। इसने एक तो एबडक्शन करवानी होती है थाई की एट द हिप जॉइंट, और दूसरा क्या करवाना होता है? इसने मीडियल रोटेशन करवानी होती है। ठीक है, इसके बाद हम जो थर्ड मसल डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम होता है पिरिफॉर्मिस। ये जो पिरिफॉर्मिस मसल होता है ना, यहाँ पे देखिएगा कि ये ग्रेटर शैटिक फोरामेन था। ये ग्रेटर शैटिक फोरामेन के दरमियान से गुजरता है, इसको 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो ये इसकी निशानियाँ याद रखने की। ठीक है, ओस्पी के अंदर भी आपको हेल्पफुल साबित होगा, इस तरह याद करेंगे। तो यहाँ से ओरिजिन इसकी क्या होती है? ये जो आपकी सैक्रम होती है ना, ये जो सैक्रम होती है, ठीक है, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट से इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे जाके हो रही होती है? इसकी भी ग्रेटर जो होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो जाती है। ठीक है, इसको नर्व कौन सी सप्लाई कर रही होती है? इसको नर्व सप्लाई करती होती है फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और इसने क्या करवाना होता है? इसने लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई करवानी होती है एट द हिप जॉइंट। ठीक है, लैटरल रोटेशन करवानी होती है थाई की। इसके बाद जिस मसल को हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम होता है ऑब्चुरेटर इंटरनस। ऑब्चुरेटर इंटरनस कहाँ से ओरिजिन ले रहा होता है? ये ओरिजिन ले रहा होता है इनर सरफेस ऑफ ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो अंदर वाली सरफेस है यहाँ पे देखिएगा, ये अंदर वाली सरफेस है किसकी? ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन की अंदर वाली सरफेस है, यहाँ से ओरिजिन लेता है ये इसकी ओरिजिन हो रही होती है। और इसकी इंसर्शन कहाँ पर जाके हो रही होती है? इसकी इंसर्शन हो रही होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर।
ठीक है। सेम इसकी ओरिजिन इंसर्शन होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर। ओरिजिन कहाँ से, इनर सरफेस ऑफ ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन हुई, यहाँ से ओरिजिन हुई, इंसर्शन यहाँ पे जाके हो गई, कहाँ पे, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इंसर्शन हो गई, ठीक है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इसको सैक्रल नर्व सप्लाई करती होती है। इसमें एक्शन क्या करवाना होता है, इसने लैटरल रोटेशन करवानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि दो मसल होते हैं, एक मसल इसके ऊपर लगा हुआ है, एक मसल इसके नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऑब्चुरेटर इंटरनस होता है ये इस डिवाइड कर देता है जेमेलाई को। ये इसके ऊपर वाला भी जेमेला है, इसके नीचे वाला भी जेमेला है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जेमेला सुपीरियर होगा, ठीक है, और इसके नीचे वाला जेमेला इन्फीरियर होगा, ठीक है। ये हम एक रेफरेंस पॉइंट लेना था जिसको हमने ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मसल होगा उसको हम जेमेलाई सुपीरियर बोलेंगे, इसके नीचे वाले मसल को हम जेमेलाई इन्फीरियर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इनकी ओरिजिन इंसर्शन क्या होती है। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो ग्रेटर शायटिक फोरामेन होता है, ठीक है, और नीचे ये लेसर शायटिक फोरामेन होता है, ठीक है। इसके दरमियान में एक ना यहाँ पे स्पाइन होती है, ठीक है, जिसको हम स्केल स्पाइन बोलते हैं। यहाँ से ये एक बाहर को निकली हुई चीज़ होती है जिसको स्केल स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन लेगा कौन सा मसल, जेमिलाई सुपीरियर ओरिजिन लेगा और जाके कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सैक्रल नर्व सप्लाई करती इसको सैक्रल प्लेक्सिस सप्लाई करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसने क्या करवानी होती है, लैटरल रोटेशन करवानी होती है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हमारा जो नीचे रह जाता है इसके क्या कौन सा होता है, ये होता है जेमेला इन्फीरियर, ठीक है। जो जेमेला इन्फीरियर होते हैं ना, जहाँ से हैमस्ट्रिंग मसल हमारे ओरिजिन ले रहे होते हैं ना, ये वहीं से ओरिजिन लेता है। तो हैमस्ट्रिंग कहाँ से ओरिजिन ले रहे होते हैं, स्केल ट्यूबरोसिटी के ऊपर से, ठीक है। स्केल ट्यूबरोसिटी से ये ओरिजिन लेता है और जाके यहाँ से ओरिजिन लेता है और जाके कहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। सैक्रल प्लेक्सिस इसको सप्लाई करती है ना, जो सप्लाई करती होती है। और उसके बाद इसको एक्शन क्या होता है, इसने लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट करवानी होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो मसल बच जाता है हमारे पास, इसका नाम होता है क्वाड्रेटस फीमोरस। जो क्वाड्रेटस फीमोरस होते हैं ना, ये इसके ना क्यों बोलते हैं, ये ना इसके चार कोने वाले शेप होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वाड्रेटस बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटस फीमोरस कहाँ से ओरिजिन ले रहा होता है, ये कौन सी जगह होती है, ये होती है, ये कौन सी जगह होती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केल ट्यूबरोसिटी। यहाँ से ये ओरिजिन ले रहा होता है, ठीक है। और जाके इंसर्ट कहाँ पे कर रहा होता है, क्वाड्रेट टुबर्कल ऑफ द फीमर। यहाँ पे क्या चीज़ होती है, क्वाड्रेट टुबर्कल ऑफ द फीमर होता है, जहाँ पे जाके ये इंसर्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये चार कोनों वाला मसल होता है, इसलिए इसको क्वाड्रेटस फीमोरस नाम देते हैं, ठीक है। फीमर के ऊपर जाके इंसर्ट करता है, इसलिए क्वाड्रेटस फीमोरस नाम हो गया इसका, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिन लेता है, स्केल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिन लेता है और जाके इंसर्ट कहाँ पे हो जाता है, क्वाड्रेट टुबर्कल ऑफ द फीमर के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। सैक्रल प्लेक्सिस इसको सप्लाई करता है, ठीक है। और इसकी एक्शन क्या होता है, इसने लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट करवानी होती है, ठीक है। सारे मसल्स हो गए हमारे। अब मैं आपको 2-4 हिंट बता देता हूँ, ठीक है। जो आपके ग्लूटियल रीजन के मसल हैं उनके अंदर ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। इन्होंने कहाँ से ओरिजिन लेनी होती है, इन्होंने मेनली ओरिजिन लेनी होती है आउटर सरफेस ऑफ द इलियम। अगर सब कुछ बोल जाए तो आपने लगा देना आउटर सरफेस ऑफ द इलियम, ठीक है। यहाँ से इनकी ओरिजिन हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो इंसर्शन लगानी है ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की आपने लगानी है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ठीक है। और जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है इसकी आपने इंसर्शन लगानी होती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, ये लगा देनी है। अब पीछे मैं आपको नाम लिख के देता हूँ यहाँ पे, जो जिनकी सारों की इंसर्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट लगा देना है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। वो कौन कौन से होते हैं, एक उसके अंदर आता है ग्लूटियस मीडियस, उसके बाद ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है, 2 हो गए। उसके साथ साथ कौन सा मसल आता है, उसके बाद आता है पीरिफॉर्मिस। कौन सा आता है, पीरिफॉर्मिस मसल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा मसल आता है, ऑब्चुरेटर इंटरनस आ जाता है, ठीक है, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल आ जाता है। उसके बाद कौन सा आता है, जेमेलाई सुपीरियर एंड इन्फीरियर आ जाता है, ठीक है, दोनों जेमेलाई जो होते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाता है हमारे पास, ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर इंटरनस। ये जो सारे मसल्स हैं ना, इनकी इंसर्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है जो होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। क्या लगाना है, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ
फीमर के ऊपर जाके इन सारों की इंसर्शन हो रही होती है। आपने कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना, आपने लगाना है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर सारे मसल्स की इंसर्शन हो गई। तो एक एक ओरिजिन है इसकी, वो याद करने कोई मुश्किल काम नहीं है। सारों ने क्या करवानी होती है, सारों ने जो हमारे नीचे वाले मसल्स होते हैं, जो ये वाले ऊपर वाले मसल्स को, ये तीन जो जिनके अंदर ग्लूटियस आता है, इनको छोड़ के नीचे वाले जो मसल्स होते हैं इन्होंने क्या करवाना होता है, इन्होंने लैटरल रोटेशन करवानी होती है। तो जो नीचे वाले मसल्स बच जाते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करवाना होता है, इन सारों ने लैटरल रोटेशन करवानी होती है। इनको सैक्रल प्लेक्सिस अप्लाई करता है। क्या करवाना होता है इसने, जहाँ पे मैंने दायरा लगाया है, इनका क्या एक्शन होता है, लैटरल रोटेशन करवानी होती है और सैक्रल प्लेक्सिस इनको सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। और जो ये ऊपर वाले दो मसल्स हैं, ये वाले जो मसल्स हैं, ये वाले, ठीक है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये वाले दो मसल, इन्होंने मीडियल रोटेशन करवानी होती है और एक्सटेंशन करवानी होती है एट द हिप जॉइंट। और जो पीछे मैक्सिमस बचता है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस, उसने क्या करवाना होता है, उसने लैटरल रोटेशन करवानी होती है और एक्सटेंशन करवानी होती है। हमारे मसल्स यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।